एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़ कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। इतने इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। ये सुनकर पूरे जंगल के पंछी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक के पंछियों की रानी टुनटुनी चिड़िया भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, क्या वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर टुनटुनी रानी के दरबार के जंगली पंछी कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर टुनटुनी रानी उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहती थी। तो उनका मंत्री कालू कौवा से कहता है, रानी साहिबा, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आपने भी उसे बचाने के लिए कोशिश नहीं की थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 25 डिवाइडेड बाई 3 कितने होते हैं? अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच? अरे तुम्हें तो पता है हमारे सेनापति गिद्ध भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हों, पर इंसान से ज़्यादा खतरनाक और ताकत जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महारानी। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और टुनटुनी महारानी के कहने पर कालू कौवा उसे बुलाने के लिए उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ओ नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, टुनटुनी महारानी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहती हैं। अरे हटो हटो, इच्छाधारी नागिन की जय हो, जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन जी, मेरा केला खाने की इच्छा है, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। दूसरे बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे ये क्या नाटक है? नाटक नहीं, हकीकत है। ये इंसानों के बीच में रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। ये अपना रूप बदल सकती है और तो और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस करो, तुम्हें टुनटुनी महारानी ने बुलाया है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। नागिन, अपनी इच्छा से चील का रूप बदलकर इसे सबक सिखाओ। चील, हट जाओ, मुझे नागिन को टुनटुनी रानी के दरबार में लेकर जाना है। कालू, चील नहीं, नागिन। नागिन के चील के रूप से कालू मार खाकर टुनटुनी महारानी के दरबार पहुंचने पर वो सब उसे बताता है। तो टुनटुनी चिड़िया को यकीन नहीं आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन चील का रूप लेकर नागिन की ही आवाज़ में बात कर रही थी। चील नागिन की आवाज़ में बोल रहा था। काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसे अपनी तलवार की धार का मज़ा चखाती हूँ। और टुनटुनी रानी नागिन के बिल के पास पहुँचती है। अरे भाग कहाँ रही है? मैं आसमान में चली जाऊंगी। तू तो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा। तू भी कहाँ उड़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, चील बनकर उड़ जाऊंगी। महारानी, वो देखिए, वो तो चील का रूप लेकर ऊंचा उड़ गई। अब पकड़ के दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, ले तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दे। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे टुनटुनी रानी भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही अपनी तलवार से नागिन पर हमला करती है, नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। ये देखकर नागिन उसे पुकारती है, अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ मूर्ख, अपनी इच्छा शक्ति से मैं अपनी रानी रूप में आई हूँ। अब तू यहाँ मर, मैं तेरी जगह जंगल में राज करूँगी। और टुनटुनी बनी नागिन वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी बेचारी उसे देखती रह जाती है।
तभी अचानक पिंजरे के पास कालू कौवा आ जाता है। महारानी जी, आप फिक्र ना करो, मैं इस पिंजरे से आपको निकालूंगा। कालू ने अपनी तलवार की धार से वो पिंजरा काट दिया और टुनटुनी आजाद हो गई। बाहर निकलकर टुनटुनी महारानी ने कौवे से कहा, हम एक काम करते हैं, हम गिद्ध भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने गिद्ध की मदद से अपने बिल के अंदर जाती हुई नागिन को अचानक पकड़वा लिया। ये देखते ही नागिन झटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई। तभी टुनटुनी महारानी, कालू, तोता राम वहां आ जाते हैं और उसे झटपटाता देखकर कहता है, क्यों झटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, अपने आप को छुड़वा लो। जब कोई मुझे पकड़ के रखता है, मैं किसी रूप में नहीं आ सकती। तब तो अच्छा है गिद्ध भाई, तुम इसे अपने पंजों में ही दबाकर मार दो, कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से तो बच जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं कोई इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? तुमने कैसे फिर चील का रूप धारण किया? अरे वो तो मेरी चाल थी, इंसानों के बीच रह के मैंने ये सारे पैंतरे सीखे थे, वहीं रह के मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। इंसानों के बीच में रह के ये सब हुनर जो तुमने सीखा था, इसका सही इस्तेमाल किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसे जादू देखकर कितना खुश होते। मगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल करके हमें ही नहीं, अपने आप को भी परेशान किया है। हमें अपने सीखे हुए हुनर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।